आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया रिड्यूसिंग एजेंट जो कि आज बहुत ही फेमस है और उसका नाम है बोरेन। तो हम लोग बोरेन की बात करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, इसके बारे में सबसे पहले हमें बहुत सारी बातें जाननी है एक एक करके। तो हम लोग अपनी स्टार्टिंग करते हैं इस तरीके से। सबसे पहली बात यह है, अगर आप बोरेन के स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो बोरेन आपके पास कुछ इस तरीके से होता है BH3 और यहाँ पर आपके पास क्या होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्योंकि यह एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो 6 इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर होने के कारण ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। इसीलिए ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहता ही नहीं है। तो सर आखिरकार ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहता है, इस बात को समझाओ। तो देखो, जो इसकी नेटिव फॉर्म होती है वो होती है B2S6। आपको पता है बहुत अच्छे से BH3 B2S6 मतलब अपने डायमर बना के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जो कि क्या होती है, गैसियस स्टेट होती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसी की कि ये सॉल्यूशन फेज में अगर एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन फेज में ये कुछ इस तरीके से BH3.THF के साथ करेगा। मतलब सर ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाओ। देखो, आपको पता है THF का मतलब क्या होता है। BH3 की सबसे पहले मैं बात करता हूँ। BH3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पर आपके पास क्या है, THF साइक्लिक की तरह है और यह इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण ये इसके साथ कॉर्डिनेट बॉन्ड कर देगा और इसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा, मतलब स्टेबिलिटी प्रदान कर देगा। इसीलिए सॉल्यूशन फॉर्म में ये हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सॉल्वेंट के साथ एग्जिस्ट करता है। चाहे आप इसको ऐसे समझिए या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो BH3.SME2। जो काम THF करता है वही काम यहाँ पर SME2 करता है। ऐसे ही, या फिर आप ईथर को समझ सकते हो R2O, या फिर ऐसे ही आप इसकी जगह ले सकते हो R3N। मतलब जो भी मैंने ये सामने आपके लिखे हैं ये सारे के सारे वो सॉल्वेंट हैं जो कि इस बोरेन को स्टेबलाइज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर। तो इसीलिए हमेशा सॉल्यूशन फॉर्म में ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब आपके पास वहां पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच सॉल्वेंट मौजूद हो। और यही वो कारण है जिस कारण की वजह से जो BH3 होता है वो अपनी मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमर में एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच सॉल्वेंट है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देंगे और उसको स्टेबलाइज कर देंगे चेलिशन करके। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं आपसे अगली बात करता हूँ यहाँ पर, तो हमें पता है BH3.SME2 लिखो, BH3.THF लिखो या कुछ भी लिखो, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज अच्छे से पता है। तो यहाँ पर इसी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो इसको तलाश किसकी होगी, हमेशा आपको अच्छे से पता है इसको तलाश होगी उस सबस्ट्रेट की जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा है, कार्बोनिल ग्रुप C+O ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा है, वहीं पर इसका अटैक भी फेवरेबल क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब इसकी अटैक की नेचर इंक्रीज होगी। यहाँ से हमें ये दूसरी बात समझ में आ रही है। सबसे पहली बात तो हमें इसका एग्जिस्टेंस का नेचर समझ में आया। दूसरी बात हमें ये समझ में आई, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब यहाँ ही से मुझे एक बात समझ में आती है कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो सबसे बढ़िया तरीके से रिएक्ट करता है। अगर मैं NaBH4 की बात करता हूँ तो NaBH4 किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। लेकिन अगर मैं वहीं पर अगर मैं BH3 ले लेता हूँ, .THF लिखूँ, .SME2 लिखूँ या कुछ तरीके सॉल्वेंट लिखूँ तो वहीं पर इसका रिडक्शन हो जाता है और रिडक्शन इसका हो जाता है एल्कोहल में। ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली। तो मतलब अगर मैं इसकी पहली, दूसरी, तीसरी बात करता हूँ तो तीसरी बात हम करेंगे इसकी कीमो सेलेक्टिविटी। अब सर कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर हम बोलेंगे ये हमेशा क्या करेगा, एसिड का रिडक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एस्टर। इन प्रेजेंस ऑफ एस्टर। यदि हमारे पास किसी कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक हमारे पास एसिड है और एक उसी में एस्टर है, तो वहां पर एसिड का रिडक्शन कर देगा, एस्टर का रिडक्शन नहीं करेगा। तो इसी को बोलेंगे कीमो सेलेक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, सिंथेटिक यूज है जो कि हम लोग बोरेन का करते हैं। तो तीन बातें हमें यहाँ तक समझ में आई। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि आखिरकार इसके मैकेनिज्म को हम लोग कैसे देखेंगे कि BH3 की प्रेजेंस में कैसे रिडक्शन हुआ है। उसके बाद मैं आपको पूरे का पूरा रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखाता हूँ कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी।
तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म की कि आखिरकार हमारे पास इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। तो मैकेनिज्म से समझाने से पहले मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं। आपके सामने इस तरीके से एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहां पर मैं लेता हूं BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास यहां पर इसका रिडक्शन होके CH2OH में कन्वर्जन हो जाएगा। अब आखिरकार बात यही है कि सर इस एसिड का जो ये अल्कोहल में कन्वर्जन हो रहा है तो आखिरकार इसकी मैकेनिज्म हमारे पास क्या है। तो मैं आपको इसके मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझाता हूं। तो सबसे पहले आप एक बात याद करो कि हमारे पास ये जो है ये कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहले स्टेप में ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखो यहां पर क्या होगा, आपके पास इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH है और यहां पर आपके पास क्या है, BH3 है। बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर BH3 और यहाँ पर इस पर आ जाएगा प्लस। इस तरीके से हमारे पास सारा सिस्टम बनेगा। अब अगर आप देखोगे जैसे ही इसने कॉर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा। 4 बॉन्ड बना रहा है तो हम इस BH2 को ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। बिल्कुल जैसे ही हमने इसको ऐसे लिखा तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो चुकी है, मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये हाइड्राइड क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर CO माइनस और यहाँ पर हो जाएगा OH प्लस और यहाँ हो जाएगा BH2, क्योंकि एक H यहाँ चला जाएगा और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अगले स्टेप में ये O माइनस वापस आएगा और ये वाला पूरा ग्रुप एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा, क्योंकि वह न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मेशन यहाँ पर सबसे पहले एल्डिहाइड का हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। अब देखो अगले स्टेप में आपके पास क्या है, सिंपल सी बात है, यही पूरा का पूरा बचा होगा। तो आप लिखोगे BH या BOH, यहाँ पे H और H। बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अटैक करवाया, फिर यहाँ पर चीलेशन करवाएंगे। जब आपने चीलेशन करवाया तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर देगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर B, यहाँ पर OH, H और H, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अब देखो इस वाले स्टेप में क्या करना है, ये वाला H तो एज इट इज ऐसे रहेगा, यहाँ से हाइड्राइड का यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक होगा और अटैक होते ही आपके पास ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा। तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो ध्यान से, यहाँ पर इस तरीके से आपने बनाया CH, यहाँ पर H, यहाँ पर O और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास B और यहाँ पर H और यहाँ पर OH। इस तरीके का आपके पास फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर जैसे ही आपने इस तरीके से फॉर्मेशन किया, अगले ही स्टेप में आप करवा दोगे वर्क अप। और जैसे ही आप वर्कअप करवाओगे इस वाले पार्ट में तो आपको पता है यहाँ पर आपके पास बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2OH। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये किस तरह से मैकेनिज्म प्रोसीड हो रहा है। तो हम बोलेंगे यह एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चंस करने हो बहुत सारे, तो बहुत सारे क्वेश्चन में मान लो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसकी बात करते हैं। बताइए यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा या नहीं होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर हम ले लिया BH3.SME2 करके ले लिया रिएजेंट, है ना। चाहे मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं BH3/SME2 लिखूं, बात एक ही है। तो ये जो COOH ग्रुप है इसको कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये बहुत ही हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। और हाईली सेलेक्टिव अगर मैं बोल रहा हूं तो उसका रीजन अब ध्यान समझो क्या है। इसका जो रीजन है वो बेसिकली यहाँ पर ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये अटैक किस पे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हाईली सेलेक्टिविटी दिखाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा CH3 CH2 और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH। ऐसे ही मैं आपसे बात करता हूँ एक और क्वेश्चन की। मान लो आपके सामने क्वेश्चन ये है और यहाँ पर है COOH और यहाँ पर है आपके पास CO2ME।
आपके सामने रिएजेंट वही है BH3/THF। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। आप बोलोगे सर इस एक कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है एसिड और एक है एस्टर। सिंपल सी बात है सर, इस एसिड का रिडक्शन करवा देगा इन प्रेजेंस ऑफ एस्टर, और यही तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता था। और अगर हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट यूज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस वाली जगह पर CH2OH आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास CO2Me ऐसा ही बना रहेगा। तो कुल मिला के हमारे पास अभी तक बोरेन की तीन बातें सबसे इंपॉर्टेंट आ रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये हमेशा जो सॉल्यूशन फॉर्म में है वह इलेक्ट्रॉन रिच सॉल्वेंट के साथ एग्जिस्ट करता है, तो अपनी मोनोमेरिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात, यह एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वहीं पर सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज्यादा होगी। ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जिस वजह से। फिर हमने इसके मैकेनिज्म को समझा बहुत अच्छे से, और अब हमने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि आखिरकार जो बोरेन है वो किस फंक्शनल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेगा और इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो सबसे पहले नंबर पर जो रिएक्टिविटी दिखाएगा वो RC+OH दिखाता है। मतलब जो एसिड होते हैं वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाते हैं, और रिड्यूस किस में हो जाएंगे, ये लोग एल्कोहल में हो जाएंगे, RCH2OH। ऐसे ही हमारे पास दूसरे नंबर पर होता है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। और जो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर स्पेशली मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक तरफ BH2 आ जाएगा और एक तरफ H वाला पार्ट आ जाएगा। जहाँ पे लेस हिंड्रेंस होगा वहाँ पर BH2 वाला पार्ट होगा, और जहाँ पर मोर हिंड्रेड होगा वहाँ पर H वाला पार्ट। ये बात हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरी जो हमारे पास रिएक्टिविटी है वो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड को भी किस में कर देता है, एल्कोहल में कर देता है। फोर्थ वाला हमारे पास क्या है, कीटोन है। कीटोन को भी ये किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन को भी ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। फिफ्थ वाला पार्ट हमारे पास साइनाइड है रिएक्टिविटी में। साइनाइड को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, साइनाइड को ये अमीन में कन्वर्ट कर देता है, RCH2NH2। उसके बाद हमारे पास एमाइड है, RC+ONH2, और ये RC+ONH2 को भी हमारे पास अमीन में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमारे पास एस्टर है, RC+OR। ये एंड में फाइनली रिएक्टिविटी दिखाता है, और इसको भी ये किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। एट्थ वाला पार्ट है हमारे पास एसिड हैलाइड, RCOCl, और यहाँ पर इसका कोई रिडक्शन नहीं दिखाता है। ऐसे ही नाइन्थ में हमारे पास क्या होगा, RNO2, यहाँ पर इसका भी कोई रिडक्शन नहीं है। मतलब ये इस तरीके से इन सब में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर रिएक्टिविटी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, एसिड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होती है, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, इस तरीके से चलता रहता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है और क्या इसकी रिएक्टिविटी है। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहाँ से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आने वाला है और एक नया रिड्यूसिंग एजेंट आने वाला है। जो क्वेश्चन होगा वो बेसिकली हमारा आधारित होगा एसिड वर्सेस एस्टर कि कौन कौन से रिएजेंट वहां पर रिडक्शन दिखाने वाले हैं और कौन कौन रिएजेंट रिडक्शन नहीं दिखाने वाले हैं। मान लो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूं कुछ इस तरीके से। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, COOH, और यहाँ पर आपके पास क्या है, CO2Me। ये आपके पास एसिड है और ये आपके पास एस्टर है। मैं जो सबसे पहला रिएजेंट लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा LiAlH4। अब मैं सिर्फ LiAlH4 लिख रहा हूँ, बाकी अगर कंडीशन में मैं यहाँ पर -78 डिग्री सेल्सियस लिख दूँ, फिर प्रोटोनेशन मतलब प्रोटिक वर्कअप के लिए 82 लिख दूँ, तो वो घरवाने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं यहाँ पर रिएजेंट लेके आ जाता हूँ NaBH4EtOH। आपने सुना होगा बहुत अच्छे से। तीसरा रिएजेंट जो मैंने अभी भी आपसे डिस्कस किया BH3.THF बोरेन के बारे में, और एक और नया रिएजेंट के मेरा लाने का मन कर रहा है LiBH4। ये टोटल हमारे पास 4 रिएजेंट है। इन चारों की केमिस्ट्री को हमें अच्छे समझना है इस सबस्ट्रेट के साथ। तो मान लो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं LiAlH4। LiAlH4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको बहुत अच्छे से पता है सबको। तो ये इसको भी रिड्यूस कर देगा और इसको भी रिड्यूस कर देगा। जब ये दोनों ही को रिड्यूस कर देगा तो हमें बहुत अच्छे से पता है ये वाला CH2OH बन जाएगा और ये वाला भी हमारे पास CH2OH बन जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। LiAlH4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एसिड को भी कन्वर्ट करता है एल्कोहल में और ये एस्टर को भी कन्वर्ट करता है एल्कोहल में। ठीक है। अब अगर मैं NaBH4 की बात करता हूं
हूं तो ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये हमारे पास दोनों ही केस में रिडक्शन रिएक्शंस नहीं दिखाता है। ठीक है, BS3.THF देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर सेलेक्टिविटी की बात आएगी। एसिड और एस्टर में अभी भी मैंने पिछला जस्ट क्वेश्चन करवाया, ये एसिड का रिएक्शन दिखा देता है लेकिन एस्टर का रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो एस्टर को ये एज इट इज सिस्टम में बना के रखेगा और एसिड को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। इस बात को ही मैंने अभी अभी आप लोगों को सभी को सिखाया है कि आखिरकार BS3 हमारे पास क्या रोल प्ले करता है। ये कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन करता है किसका, एसिड का, इन प्रेजेंस ऑफ एस्टर। अब हमारे पास एक नया रिएजेंट आ गया LiBH4। तो सबसे पहले आप ये चीज समझ लो, ये सेम एज NaBH4 होता है। जैसा आपका NaBH4 होता है वैसा ही होता है। मतलब ये भी क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में रिड्यूस करता है। लेकिन इसकी जो सबसे खास बात है, प्लस पॉइंट है, ये एसिड और एस्टर में एस्टर को कर देता है कन्वर्ट एल्कोहल में लेकिन एसिड को नहीं करता। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके जस्ट उल्टा काम ये वाला करता है। तो अगर जस्ट उल्टा काम करता है तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। COOH को सिस्टम में ऐसे रहने दो और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। तो ये भी हमारे पास बहुत ही सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। कीमो सेलेक्टिव कैसे है कि ये एस्टर का रिडक्शन तो कर देता है लेकिन एसिड का नहीं करता। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर आपके पास एक सिस्टम है उसमें एसिड का रिडक्शन हो रहा है, एस्टर का नहीं हो रहा है, तो हम इसका मतलब समझ जाएंगे ये रिएजेंट होगा। लेकिन अगर वहां पर एसिड का रिडक्शन नहीं हो पा रहा है, एस्टर का रिडक्शन हो जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे LiBH4 है। तो अगर मैं LiBH4 नए रिड्यूसिंग एजेंट की बात करता हूं साथ में, सबसे पहली बात सेम एज NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में रिड्यूस करता है। दूसरी बात, ये कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन करता है एस्टर का इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। और जबकि इसको उल्टा काम क्या करता है, ये वाला करता है। तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। अभी तक हमने सारी बात कर चुकी हैं बोरोन के बारे में। अब हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत ही सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आपको इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर को याद रखना है कि ये सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा और किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। देखो ये आपके पास क्या है, एस्टर है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और ये आपके पास क्या है, कीटोन है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपका ये पूरा का पूरा बदल जाएगा। ये कीटोन नहीं है, ये अमाइड है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब आप खुद बताइए, एस्टर और अमाइड में ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी थी, अमाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा थी, तो इस अमाइड का रिडक्शन हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये वाला तो पूरा का पूरा ग्रुप ऐसे ही लगा रहेगा। C डबल बॉन्डों की जगह यहाँ पर CH2 पार्ट आ जाएगा और यहाँ पर तो CO2Me लगा ही रहेगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, मतलब इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन नहीं होगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसमें भी आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं। ये वाला आपके पास कीटोन है और ये वाला आपके पास एसिड है। और बहुत अच्छे से पता है ये एसिड के साथ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा दिखाता है। ये खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो ये वहां अटैक ज्यादा करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज्यादा है जिस सबस्ट्रेट पे, तो इस पर अटैक ज्यादा होगा, तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा, इसका रिएक्टिविटी कम। और अगर ऐसा है तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर कैसे आ जाएगा, सबसे पहले आप कीटोन को एज इट इज ऐसे बना दो, C डबल बॉन्ड O इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH2OH, ये हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो आपके सामने तीन रिएजेंट हैं, LiBH4, BS3.THF और LiLH4। अगर मैं LiLH4 की बात करता हूँ तो इसमें तो मुझे यार आपको ज़्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं, ये दोनों ही को कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल में। तो सबसे पहले दोनों को आप लोग एल्कोहल में कन्वर्ट कर दो और जो ग्रुप आपके पास थे उन ग्रुप को आप वैसा ही लगा दो, लो लगा दिया। ये आपके पास हो गया LiLH4 का केस वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इन दोनों की अगर बात करता हूँ तो देखो सबसे पहले इस वाले केस में ध्यान देखो, इस वाले केस में यहाँ पर COET की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू COOH, यही तो हमने पढ़ा था। और अगर आपने ये पढ़ा था तो इस वाले केस में क्या था, COOH की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू COET, तो दोनों ही अपने एक दूसरे के अपोजिट सेलेक्टिव वाले पार्ट हैं। तो अगर मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन करवाता हूँ तो देखो इसमें मैं सबसे पहले CH4 का रिडक्शन करवाता हूँ। पहले तो मैंने यहाँ लगा दिया Me और यहाँ मैंने लगा दिया H। अब अगर मैं रिडक्शन करवाऊंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर CH2OH और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हमारे पास रहेगा OMe। ये दिख रहा होगा आपको अच्छे से, C डबल बॉन्ड O, नहीं दिख रहा तो ऐसे देख लो, OMe। अब आप खुद देखो यहाँ पर क्या कुछ और रिएक्शन हो सकती है, तो आप केमिस्ट्री की थोड़ा बहुत जानकार होनी चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, जैसे ही O पर माइनस आएगा तो O माइनस वापस जाके इसको एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा। तो
आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो O, यहाँ पर H, यहाँ पर प्लस, ठीक है, और यहाँ पर क्या था आपके पास Me था, और यहाँ पर आपके पास क्या था H, और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। लास्ट स्टेप में H प्लस बाहर निकल जाएगा और आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा सा हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Me और यहाँ पर H। एक तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में आपका एस्टर का अल्कोहल बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है, एस्टर की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और आपका जो एसिड होगा उसको एज इट इज ऐसा ही रखा गया है, और यहाँ पर Me आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो अब आपके पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर O, यहाँ पर H प्लस और यहाँ पर इस तरीके से, और ये बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर C तो उसके अंदर आ ही गया है, यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर H। अब देखो आपके पास LiBH4 है, तो इस O माइनस का थोड़े समय के लिए मन बहलाने के लिए Li प्लस आ जाएगा। अब देखो ये माइनस इस H प्लस को ले जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर देखो पहले एज इट इज इस चीज़ को तो आपको भूलना ही नहीं है, बनाना है, और फिर आपके पास यहाँ पर ये O, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा Me और यहाँ पर आपके पास क्या है H। ये वाली बात समझ में आई। अब देखो एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप पॉसिबल नहीं हो सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होती है, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। जैसे ही वाटर निकलेगा वैसे ही आपके पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके का, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Me और यहाँ पर H, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। एक ये और एक ये दोनों ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपकी बोरेन की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, किसको रिड्यूस करवाना है, किसको रिड्यूस नहीं करवाना है। अब बोरोन का एक इनडायरेक्ट यूज होता है, वहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, तो उस रिएक्शन को हम लोग सीखते हैं कि उसमें किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो अब हम बोरेन का एक इनडायरेक्ट यूज देखते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग इस रिएक्शन की बात करते हैं तो ये आप लोगों ने पहले एल्कीन चैप्टर जब पढ़ा होगा तब भी पढ़ा होगा, या फिर नेम रिएक्शन पढ़ा होगा तब भी पढ़ा होगा। तो इसका जो डिटेल्ड पिक्चर है इसको तो मैं नेम रिएक्शन में ले लूँगा अलग से, लेकिन फिर भी इसका क्या यूज़ होगा। तो सबसे पहले सुनो, यहाँ पर 2 वर्ड हैं। सबसे पहला हाइड्रोबोरेशन है और फिर ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का मतलब आप जानते ही हो, हाइड्रोबोरेशन में 2 वर्ड छुपे हुए हैं, एक तो छुपा है हाइड्रोजन और एक छुपा है बोरोन। तो हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं जो हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और बोरोन होता है, हाइड्रोजन एंड बोरोन टू द ओलिफिनिक बॉन्ड। ओलिफिनिक बॉन्ड का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन। सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है। और ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑकर होता है ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ऑकर होता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ऑकर होता है। उसके बाद जो दूसरी बात होती है, इसका जो हमेशा एडिशन होता है वह सिन एडिशन होता है। इतनी जानकारी आपको इसके बारे में अभी होनी चाहिए। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल की बात करता हूं तो सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा है, R C डबल बॉन्ड, यहाँ पर R H और H। आपके पास यहाँ पर क्या है, बोरेन है, तो इस बोरेन को आप लोग 2 पार्ट्स में इस तरह से तोड़ सकते हैं, BH2 और H। अब आपको पता है बोरेन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। इतनी बात समझ में आ रही है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जाएगा। तो जब आप इस वाली बॉन्ड में, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके पास बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो यहाँ पर जो आपके पास मोर हिंडर्ड पार्ट है उस पर आ जाएगा H, और जो लेस हिंडर्ड पार्ट है उस पर आ जाएगा आपके पास BH2। ये वाला पॉइंट आपको समझना है। मतलब इस BH2 का जो जुड़ना है, इस BH2 का जुड़ना हमेशा वहाँ होगा जहाँ पर हमारे पास क्या होगी, लेस हिंडर्ड साइट होगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर
RC, यहाँ पर H और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास BH2, ऐसे आपने जोड़ दिया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र था, वो जो सफ़र हुआ है वो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू है। कैसे, देखो ध्यान समझना, मैं कैसे समझाऊंगा। यहाँ पर ये बॉन्ड आपके पास थी, इस डबल बॉन्ड का यहाँ पर क्या हुआ, टूटना हुआ। यहाँ पर H का क्या हुआ, जुड़ना हुआ। यहाँ पर BH2 का क्या हुआ, जुड़ना हुआ। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड टूटना हुआ। सबसे पहली बात, ये H और ये BH2 सिन एडिशन कर रहे हैं, मतलब एक साइड से एडिशन होता है और यहाँ पर एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, तब जाके आपके पास ये बन रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? यही होता है हाइड्रोबोरेशन। और फर्दर मैं यहाँ पर अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब H2O2/OH-, तो उसके प्रेजेंस में यहाँ पर वर्कअप वगैरह होने के बाद हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से, OH और H। तो हम कुल मिला के इस पूरे के पूरे सफर को, इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के सफर को बोल सकते हैं कि H+ एंड OH- का हमारे पास क्या हुआ है, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हुआ है। एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। आप सबको पता है एडिशन का मतलब क्या होता है, एक पाई बॉन्ड टूटना, 2 सिग्मा बॉन्ड जुड़ना। तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन क्या होता है, जहां पर आपके पास H कम होते हैं जिस डबल बॉन्ड पर, H कम जिस डबल बॉन्ड पर। अब आप खुद सोचना, ये आपके पास डबल बॉन्ड थी, H कम इस डबल बॉन्ड पर है, तो वहां पर आपके पास क्या जाता है, H, और जहां पर आपके पास H ज्यादा होते हैं डबल बॉन्ड पर, वहां पर आपके पास क्या जाता है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो आप इस पॉइंट को याद कर लो, इस पॉइंट को, ये जो H कम डबल बॉन्ड पे होते हैं वहां पर, तो ये वाला केस था। अगर H ज्यादा होते हैं डबल बॉन्ड पे, वहां पे जाता है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। मतलब अगर आपको ये समझ में आया है तो देखो इस तरह से क्वेश्चन समझो, आपके पास यहाँ पर ये है और यहाँ पर इस तरीके से है, और यहाँ आपने रिएजेंट लिखा है BH3/THF इस तरीके से, और यहाँ पर लिखा है H2O2/OH-। सबसे पहले स्टेप में हाइड्रोबोरेशन, दूसरे स्टेप में क्या है, ऑक्सीडेशन। तो अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर इसका पाई बॉन्ड हटाकर सबसे पहले 2 सिग्मा लगाओगे। जहां पर H की कमी है वहां पर क्या आ जाएगा, बोलिए जल्दी से, OH। जहां पर H की कमी है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आ जाएगा, जहां पर H ज्यादा है वहां पर क्या जाएगा, OH, और यहाँ पर H। इस तरीके से करना है। फिर से सुनिए एक बार, यहाँ पर H ज्यादा है तो H ज्यादा जहां डबल बॉन्ड पे होंगे वहीं पर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आता है, और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट मतलब इस पूरे सफर से क्या आएगा, एक तो H+ आएगा और एक OH- आएगा, यही न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पर H पर ज्यादा डबल बॉन्ड है। अरे कुल मिला के दिक्कत यार ये हो रही होगी कि आपको मार्कोनिकोव रूल नहीं पता। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, सिंपल सा पॉइंट आप समझो। ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में नेम रिएक्शन में पढ़ाने वाला हूं, जब मैं आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा। बस मैं तो आपको यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट एक तरह से यूज समझा रहा हूँ, किस तरीके से होगा। सबसे पहले मार्कोनिकोव रूल होता है, जहां पर आपके पास H कम होती है डबल बॉन्ड पर, वहीं पर न्यूक्लियोफिलिक जुड़ता है। वैसे ही आप बोलोगे H जहां पर ज्यादा होती है डबल बॉन्ड पे, वहां पर न्यूक्लियोफिलिक जुड़ेगा। जस्ट अपोजिट है, एंटी मार्कोनिकोव। इस बात को समझिए। अब अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन की और बात करता हूं, मुझे बताइएगा इस वाले क्वेश्चन में क्या होने वाला है। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपके पास क्या है, BH3 है, यहाँ पर आपके पास H2O2/OH- है। तो देखो ये वाली जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल एल्कीन है, और सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी H लगाओ और कहीं पर भी OH लगाओ। तो यहाँ पर आपने OH लगा दिया और यहाँ पर आपने H, कहीं पर भी लगाओ। मतलब इस केस में दिक्कत कब आती है, जब आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हमेशा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वहां जाएगा जहां पर H ज्यादा होंगे डबल बॉन्ड पे। सिंपल सा पॉइंट ये है। ये था हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं बोरेन से रिलेटेड। तो अब हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं अपने पूरी थ्योरी को कवर करने के बाद। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर आपके पास बोरेन है। आपको सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर BH2 और H, आपको पता है ये वाला पार्ट हमेशा अटैक कहाँ करेगा, लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक करेगा। ये बात इतनी आपको समझ में आ रही होगी। अब अगर मैं इन दोनों में लेस हिंडर्ड साइड की बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये आपके पास क्या है, लेस हिंडर्ड साइड है। तो हमें बात अच्छे से पता है कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है बोरेन्स में बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरेन। तो हम इसका आंसर किस तरीके से कर लेंगे, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा C5H11, यहाँ पे आ जाएगा H,
यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास BH2 और यहाँ पर आ जाएगा H। देखो इन दोनों का जोड़ना भी कैसा हुआ, सिन जोड़ना हुआ, सिन एडिशन होता है, इस तरीके से हो जाएगा। और आपके पास इसका नाम क्या बन के आ रहा है, एल्किनाइल बोरेन, एल्किनाइल बोरेन। पहले आपको मैंने क्या पढ़ा था, एल्काइल बोरेन, ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आप सबसे पहले फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करो। ये आपके पास क्या है, एसिड है, ये आपके पास क्या है, हैलाइड है, ये आपके पास क्या है, साइक्लिक एस्टर मतलब कि लैक्टोन है। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। आपको पता है ना ही इसका रिडक्शन होगा ना ही इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका होगा, सिर्फ एसिड का होगा, बस इतना याद रखना। बाकी आप एज इट इज पूरा का पूरा बना दोगे, बस आपके पास यहाँ पर ही चेंज आएगा और ये हो जाएगा CH2OH। बाकी आप पूरा का पूरा एज इट इज बना दो। बस आपको यही ध्यान रखना है, यदि एसिड है तो उसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का, ना ही एसिड हैलाइड का, ना ही नाइट्रो का, किसी का भी कुछ भी रिडक्शन नहीं होता। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, ये एसिड है, इसका रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन इस NO2 का रिडक्शन नहीं होता। इसको मैंने चार्ट पे लिखाया भी था बहुत अच्छे से। तो आप सबसे पहले NO2 को एज इट इज NO2 बना दो और यहाँ पर आप लगा दोगे CH2OH, ठीक है। इस सवाल की बात करते हैं, सेम सवाल आ चुका है, ये आपके पास साइक्लिक एस्टर है, लैक्टोन है और यहाँ पर COOH है। आपको बस जो अगर चेंज करना है तो चेंज सिर्फ इतना सा करना है, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा CH2OH, यहाँ पर डैश पर Me और ये आपके पास लैक्टोन एज इट इज बना रहेगा। सिंपल सा बात है। आपको बस कुल मिला के इस पूरे लेक्चर में मुझे स्टार्टिंग करनी थी एसिड के साथ और खत्म भी करना है एसिड के साथ। बस हमेशा याद रखना ये बहुत ही सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये एसिड को ही मैक्सिमम या मोस्टली केसेस में इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा एसिड के केस में ही रहती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर जरा ध्यान से देखोगे, देखो ये तो एस्टर है लेकिन ये क्या है, एसिड है बिल्कुल, लेकिन ये डबल बॉन्ड भी तो है। तो क्या डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा? हमने पढ़ा जरूर था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, लेकिन आप हमेशा रखना जब भी हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर इस केस में डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, ये हमेशा सिर्फ C डबल बॉन्ड OH को ही रिड्यूस करेगा। तो आप पूरा का पूरा एज इट इज सबसे पहले बना दो ये, और यहाँ पर आप लगा दो CH2 और यहाँ पर आप लगा दो OH। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। इस बात को ध्यान रखना है, यदि हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है तो एसिड का ही रिडक्शन करता है, डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करेगा। तो ये कुछ बेहतरीन सवाल थे, उम्मीद करता हूं आपको सारे सवाल समझ में आ चुके होंगे। हमारे पास बोरेन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी कंप्लीट होता है। अब हमारे पास बचा है बोरेन का वल्की पार्ट, जहां पर हम लोग 9BBN की बात करेंगे और 9BBN के साथ हम लोग बात करेंगे सिलाइल हाइड्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये सारे के सारे, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे विथ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।